हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशन, नई परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनपीसीआईएल की तरफ से। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है 330 पोस्ट पर, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ईटी की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की परमानेंट जॉब्स होगी। नई रिक्रूटमेंट, नई नोटिफिकेशन। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन में डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, विज्ञापन संख्या एनपीसीएल। ये लेटेस्ट है 2026 की, ये दूसरी नोटिफिकेशंस है। जो वैकेंसी है कार्यकारी प्रशिक्षण 2026 की, गेट 24-25-2026, ये वेजिटेबल यानी कि टोटली वैलिड होगा। ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026 तक रखा गया है, तो इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। चलिए पोस्ट की मैं बात करूं तो पोस्ट 330 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। बैकलॉग भी वैकेंसी है, कुछ करंट वैकेंसी है। जहाँ पर डिपार्टमेंट देखें तो मैकेनिकल मैकेनिकल के लिए टोटल 125 पोस्ट पर वैकेंसी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट मैकेनिकल की है। केमिकल में 40 वैकेंसी रिलीज हुई है। इलेक्ट्रिकल के लिए 65 है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 50 है। और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यहाँ पर 15 है। एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 35 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल आप काउंट करोगे तो 330 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप यहाँ पर ज़रूर चेक कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग रिजर्वेशंस होगा। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्वेशंस वैलिड रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। इंपॉर्टेंट डेट 10 अप्रैल, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है 10 अप्रैल से स्टार्ट है, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी की जो लास्ट डेट है ये भी आपका 30 अप्रैल तक होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट है, ईटी की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक आपने किया है तो भी एलिजिबल है। कुछ 60% कंपलसरी मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। रेलिवेंट ब्रांच जो अभी आपने देखा, वो सारे ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली है। विद प्लस आपका एप्लीकेशन मस्ट है, एप्लीकेंट होनी चाहिए वैलिड गेट 2024, आई मीन 2024 आपका कंप्लीट हो। साथ में अगर आपने 2025 2026 भी दिया है तो वो भी वैलिड होगा। तो 2024 2025 एंड 2026 ये दोनों इस वैलिड स्कोर्स के माध्यम से आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्रांचेज है वो एलिजिबल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। केमिकल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी फैमिली, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिविल इंजीनियरिंग्स। एज लिमिट 18 साल से लेकर 26 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 30 अप्रैल 2000 को आपको एज बॉर्न ऑन आफ्टर इसके पास होनी चाहिए, 18 से 26 साल। एंड रिलैक्सेशन सबको मिलेगी। एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का प्लेसमेंट। यहाँ पर वेरियस जो प्लेसेस है जहाँ पर ओपनिंग है, इस जगह पे आपको देंगे तारापुर महाराष्ट्र, कहीं पर भी जिस यहाँ पे ओपनिंग हो। स्टेपन की मैं बात कर दें तो देखिए, जब आपकी सिलेक्शन होगी, शॉर्टलिस्ट होगी, तो आपको 1 ईयर तक आपको रखा जाता है यहाँ पर प्रोबेशंस पीरियड में, जिसमें स्टेपन आपको मिलेगी RS 74,000, यानी कि आप सकते हैं 74,000 पर मंथ आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी। और एक टाइम आपको बुक अलाउंस मिलती है 30,000 का। जब आपकी प्रोबेशंस कंप्लीट हो जाएगी या उसके बाद आपको जो मिलेगा एक ग्रेड में ग्रेड रखा जाएगा, साइंटिफिक ऑफिसर का ग्रेड होगा, यानी कि एक अब ऑफिसर यानी साइंटिस्ट आप समझ सकते हो, साइंटिस्ट का ग्रेड होता है। पे लेवल 10 होगा आपका। और पे मैट्रिक्स आपका होगा 56,100। तो ये बेसिक पे है, पे मैट्रिक 56,000, जिसमें DA 58% यहाँ पर मिलेगी। जो स्टार्टिंग आपका पेमेंट होगा कम से कम तो लगभग लगभग 80,000 प्लस आपका स्टार्टिंग पेमेंट बनेगा यहाँ पे। बाद में TA, HRA, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस एनुअल जो दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट क्या क्या आपको मिलती है, ट्रेवल का आप इसको देख सकते हो, बहुत पैसा मिलता है। ये सब डिपार्टमेंट में जॉब लगी तो बहुत अच्छी खासी मानी जाती है जॉब। Selection procedure. The selection procedure will comprise the committee shortlist of candidate for personal interview। सबसे पहले for the post of executive trainee जो आपका होगा 2026 will be done in order merit drawn at the basis of valid gate score हो रहेगा। तो गेट का स्कोर जितना है, आपका गेट का जो मार्क्स है,
जैसा मार्क्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1:12 रेशियो के हिसाब से शॉर्टलिस्ट होगा। तो जितनी वैकेंसी उसका 12 गुना कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। देन आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा और उसी के बेसिस जैसे आपका इंटरव्यू जाएगा, देन आपका यहाँ पर जॉब होगा। बाद में देखें इंटरव्यू शेड्यूल एंड वेन्यू, तो 8 से 19 जून 2026 को ये टेंटेटिव डेट रखा गया इंटरव्यू के लिए। तो इसकी भी डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। उस टाइम आपको वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेकर विजिट करना होगा। ओके, तो सारी चीज़ें हमने बताई है। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आपके मन में, आप बेझिझक कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशंस फ़ी है। एप्लीकेशंस फ़ी 500 आपको एप्लीकेशन चार्ज देना है 10 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026। बाकी बात एसटी, एससी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।